go with that 43 you had? I didn't hear any of it. I had just flag me down. You go with that 43 you had? I didn't. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई फैंसी डिग्री या हाई IQ या किसी किस्मत की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग की बस बेसिक नॉलेज, एक ठोस स्ट्रेटजी और अपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आपको इतना आता है तो आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सको, तो दोस्तों मैं कहूँगा तुमसे कि तुम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनो, तभी अमीर बन पाओगे। तो आप कहेंगे कि यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ ही नहीं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये सच नहीं है। कोई अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो कोई अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। हम सब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके ही कमा पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले एक बुद्धिमान इन्वेस्टर बनना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बाइबल कही जाने वाली ये बुक, इसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था, जो कि वॉरेन बफेट यानी सबसे बड़े इन्वेस्टर के गुरु थे। इस बुक में दोस्तों इन्होंने ऐसे बहुत से लेसन्स को सिखाए हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना सकता है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन ने 1720 के इंग्लैंड में साउथ सी कंपनी की बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, जो कि उस समय इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट थी। और जब बाजार उनके हाथ से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने मार्केट पर क्लेम किया और कहा कि मैं अंतरिक्ष के तारों की गणना तो कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। उन्होंने अपने सारे शेयर्स 7000 बॉन्ड में इतने कम प्राइस में बेच दिए। लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों के बाद बाजार में एक ज़बरदस्त उछाल आया और फिर न्यूटन वापस बहुत अधिक कीमत पर बाजार में कूद पड़े और 20,000 बॉन्ड यानी आज के हिसाब से $3 लाख खो दिए। और उसके बाद उन्होंने अपने सामने किसी को भी साउथ सी शब्द भी बोलने से मना कर दिया था। दोस्तों, न्यूटन उस जमाने से आज तक की दुनिया से सबसे बुद्धिमानों में से एक थे, लेकिन ये एक बुद्धिमान इन्वेस्टर से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने पर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अपने इमोशन में बहकर मूर्खों की तरह काम करता रहा। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिस्टर मार्केट को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेस के ओनर हैं और आपका एक पार्टनर मिस्टर मार्केट के नाम का है। अब मिस्टर मार्केट न्यूज़ के हिसाब से रोज़ रोज़ आपके दिमाग में ये आइडिया देता है जिससे आप कोई बेहतरीन बिजनेस खरीद सकते हो या फिर अपना बिजनेस बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों, असली बात ये है कि मिस्टर मार्केट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो कभी कभी अपने जज्बातों में बहकर आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस में आपको प्रोडक्ट देता है, तो कभी कभी रियल वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में। समझिए आपके बिजनेस की रियल वैल्यू 1000 रुपये है, तो कभी कभी वो आपको आपके बिजनेस को दुगने प्राइस में खरीदने को कहेगा, यानी 2000 में खरीदने को कहेगा। तो कभी कभी आपको आधे प्राइस में यानी 500 रुपये में ही देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि मिस्टर मार्केट कभी आपको फोर्स नहीं करता। आपको बिजनेस खरीदने के लिए वो बस आपको एक अवसर देता है। यहाँ पर आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ज़्यादातर लॉजिकल नहीं होता, ये लोगों के इमोशन पर बेस्ड होता है और बदलता रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अगर कोई न्यूज़ अपने ट्विटर हैंडल पे देता है तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क शेयर मार्केट पर पड़ जाता है। कोई नई खबर कंपनीज के बारे में निकलती है तो उसका फ़र्क शेयर मार्केट पर पड़ता है और निश्चित वैल्यू की चीज़ को कम या ज़्यादा भाव में बेचता या खरीदता है। इसलिए बेंजामिन बोलते हैं कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप मिस्टर मार्केट से चीज़ें तभी खरीदो जब वो आपको किसी प्रोडक्ट को उसकी निश्चित वैल्यू से कम प्राइस में बेच रहा हो, और जब उसका प्राइस ज़्यादा हो जाए तभी उसे बेच दो, तभी आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा प्राइस में अगर आपकी वैल्यू बिकेगी तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपके लिए इस मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से हमेशा ही बचना चाहिए
और लगातार सीखना चाहिए। दोस्तों इस बुक को बेंजामिन ने 1949 में डिस्क्राइब किया था और ये बुक तब से अब और भी ज़्यादा यूज में आ रही है। दोस्तों इस दुनिया में 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइज इन्वेस्टर। सबसे पहले हम लोग एग्रेसिव और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एग्रेसिव इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, जो थोड़ा सा ही नॉलेज कलेक्ट कर कर बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करता है, भले ही वो पूरी तरह से हार जाए, उसे एग्रेसिव इन्वेस्टर कहते हैं। और जो दोस्तों कम समय लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और सारी ज़िंदगी ही प्रॉफिट कमाता है, उसे डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। अब दोस्तों जैसे 2 दोस्त अमीर होना चाहते हैं और पैसे और दिमाग में बराबर ही हैं, लेकिन एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और दूसरा डिफेंसिव। एग्रेसिव इन्वेस्टर वाला दोस्त ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। और दोस्तों एक बार तो एक स्टॉक में एग्रेसिव इन्वेस्टर को 60% का फ़ायदा मिल जाता है और वो अपने दोस्त डिफेंसिव इन्वेस्टर को दिखाता है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर कहता है कि मुझे तो अपने सारे इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा फ़ायदा कभी नहीं हुआ। अब अगर आप दोस्तों ऐसे ही देखोगे तो कहोगे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ही बेटर है, लेकिन दोस्तों ये जुए से या फिर गैम्बलिंग से अलग कहाँ हुई, जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद सब कुछ हार या जीत पर ही छोड़ देते हो, जिससे आप एक बार तो जीत सकते हो लेकिन इतनी बार हारोगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो सकती है। अगर दोस्तों इसे हम डिटेल में समझेंगे तो डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 1 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए और चारों बार उसने 4-4 हज़ार रुपये डाले थे, जिसमें से पहली बार उसे 15% का फ़ायदा हुआ और दूसरी बार 2% का घाटा, तीसरी बार 4% का फ़ायदा हुआ और चौथी बार 12% का फ़ायदा हुआ। और सब घाटे और फ़ायदों को लेकर उसे 13.2% का फ़ायदा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। यहीं पे अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर को देखेंगे तो पहली बार ही उसे 50% का घाटा हुआ और दूसरी बार 60% का फ़ायदा जो उसने कहा था, तीसरी बार उसे 5% का फ़ायदा हुआ और चौथी बार 10% का घाटा। और यही दोस्तों एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। इसके रिटर्न और प्रॉफिट तो हाई हो सकते हैं, लेकिन लॉस हाई ही होगा, जो एकदम जुए की तरह धीरे धीरे प्रॉफिट को भी खा जाएगा। इसे बेंजामिन कहते हैं कि लो रिस्क पर लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क पर सब कुछ गंवा देने से तो अच्छा ही है। दोस्तों डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं। इसका असली मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो एक कंपनी को स्टडी करें और उनके पीछे रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें कि कब उसे खरीदना है और बेचना है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर ही बने, जो हमेशा ही प्रॉफिट कमाता है और सेफ रहता है। दोस्तों डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ बहुत ही यूनिक रूल्स हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को 50-50 रेशियो में डिवाइड कर लेना चाहिए। यानी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपये हैं तो अपने 500 रुपये को स्टॉक में लगाइए और 500 रुपये को बॉन्ड कैश में लगाइए और इस 50-50 रेशियो को हमेशा मेंटेन रखिए। और अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होता है तो उस प्रॉफिट को एक अलग बैंक में रखिए और वापस फिर उस बचे हुए पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए आप 10 से 30 कंपनीज में अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए जो काफ़ी टाइम से स्टेबलाइज्ड हो, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड हो, यानी जिसका करंट रेशियो 200% से ज़्यादा हो। सरल भाषा में जिसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से दोगुने हो। इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री और अर्निंग हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि क्या वो कंपनी पिछले 10 साल से डिविडेंड दे रही है और कहीं उस कंपनी की अर्निंग डेफिसिट ना हुई हो। उस कंपनी की ग्रोथ पिछले 10 साल में एटलीस्ट 3% से तो ज़्यादा हुई ही हो। और सबसे ज़रूरी बात जिसे बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, उस कंपनी के एसेट्स चीप होने चाहिए, यानी प्रोडक्ट का स्टॉक प्राइस उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी प्राइस अर्निंग भी 15% से कम होनी चाहिए। यानी आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह अर्निंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप 15% से ऊपर पीई रेशियो पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे। आपको इस लिमिट से अंडर में ही रहना है। और दोस्तों तीसरा इन्वेस्टर एंटरप्राइज इन्वेस्टर होता है। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में होता है, जो ना तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह एवरेज रिवॉर्ड चाहता है
और ना ही एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह अंधाधुंध इन्वेस्ट करता है। ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर कंपनीज के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, जो कि मार्केट को कई बार अमेजिंग रिजल्ट के साथ बीट भी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ऐसा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट, रिसर्च और टाइम की ज़रूरत है और साथ में पेशेंस, डिसिप्लिन, पैशन और लर्निंग जो हर इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको मार्केट के अगेंस्ट जाकर स्टॉक्स खरीदने चाहिए। मतलब उस समय खरीदना जब सब बेच रहे हो और उस समय बेचना जब सब खरीद रहे हो। कंपेयर टू 50-50 रेशियो जो डिफेंसिव इन्वेस्टर ज़्यादातर करते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए जो ज़्यादा फेमस ना हो और ये जरूर देखना कि ऐसी कंपनी मिले जो सस्ते में मिले और वेल एस्टैब्लिश्ड हो। और कुछ स्पेशल केसेस में ऐसी छोटी कंपनी जिसे बड़ी कंपनी एक्वायर करने वाली। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको एक सफल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बना सकते हैं। दोस्तों किसी कंपनी के स्टॉक परचेज करते समय आपको सेफ्टी की चिंता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे कम से कम 5 घंटा यूज किया जाए तो वो खराब नहीं होगी, तो क्या उस प्रोडक्ट को बनाने वाला प्रोड्यूसर उसे 5 घंटे के हिसाब से बनाएगा? नहीं, वो इसे 7 घंटे, 8 घंटे, एवं 10 घंटे के लायक तक मजबूत करेगा ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो फर्क ना पड़े। और यही फार्मूला बेंजामिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त यूज करने को कहते थे। मतलब अगर आप किसी शेयर को खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू 1000 रुपये है और आप उसे उतने में ही या उससे ज़्यादा प्राइस में खरीद रहे हो और ये सोच रहे हो कि शेयर का दाम बढ़ेगा, तो आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो मार्जिन और सेफ्टी के साथ उस शेयर को उसकी अंडर वैल्यूड प्राइस में परचेस करे, जिससे उसका प्राइस जरूर बढ़ेगा और उसे फ्यूचर पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके अमाउंट या प्रिंसिपल को सेफ रखता है और उचित प्रॉफिट कमाता है और इसके अलावा बाकी सब सट्टेबाजी है, यानी स्पेकुलेशन है। यानी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी को एनालिसिस करता है, उचित रिटर्न लाता है और कंपनी को लॉसेस से बचाता है और इसके अलावा बाकी सब लक पे चलने वाले स्पेकुलेशन है जो किस्मत पर ही चलते रहते हैं। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि 1937 में ANP नाम की एक कंपनी का शेयर प्राइस $80 था और नेक्स्ट ईयर ही उसका प्राइस घटकर 37 हो गया था। लेकिन बेंजामिन कहते हैं कि वो एक बार्गेन और वैल्यूएबल प्राइस था और अगर कोई हिम्मत करके 1938 पर उस पर पैसे लगाता तो 1939 में उसके शेयर प्राइस 117 हो गए थे, जो कि 1961 तक $705 तक पहुंच चुकी थी। और तब जब उस कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यूड हुआ था तो लोग उसे बढ़ते हुए देखकर ज़्यादा पैसे दे देकर उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे थे। मार्केट दोस्तों कई बार एक्सट्रीमली फ्लक्चुएट करती है और आप अपना करेज दिखाकर कंपनियों के क्वालिटी और कैरेक्टर को रिव्यू करते हुए ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों अपने उस हर दोस्त को ये वीडियो जरूर भेज देना जिसकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।